जी हाँ दोस्तों, स्लोवाकिया में हमने फिर से दोबारा वर्क वीजा का प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्लोवाकिया वर्क वीजा फॉर फ्रेशर्स, ये मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी और बहुत सारे लोगों की डिमांड रही है। तो मैं इसके बारे में खुल के आज बात करूंगा कि आपको वर्क वीजा की अपॉइंटमेंट इसमें किस तरह से मिलेगी और हम कैसे आपकी हेल्प करेंगे, और स्लोवाकिया का वर्क वीजा इतना पॉपुलर क्यों है। और जो वैकेंसीज आपको मैं बताऊंगा ना, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। इसमें आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, स्लोवाकिया को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़रूरत नहीं होती है अक्सर, तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ईजी रहता है। बताते हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सब कुछ एम्प्लॉयर ड्रिवन होता है। अगर सब कुछ ठीक रहता है, एम्प्लॉयर आपको जो है सब कुछ सही करके देता है, लेबर अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद में आपका सुगलस वगैरह डॉक्यूमेंट सब सही होता है और आपको वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल जाती है, तो आपको वीज़ा मिलना ही है इसके अंदर, ठीक है। बस मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कईयों को कई बार इसमें अपॉइंटमेंट डिले हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो लेबर अप्रूवल है एक्सपायर हो जाता है, मिनिस्ट्री से दोबारा रिक्वेस्ट करवाना पड़ता है, या फिर उनको अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है अव्वल। तो आज मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करूंगा दोस्तों। इसके अंदर सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिल जाएगी, तकरीबन स्टार्टिंग सैलरी 1100 यूरो से लेकर 1200-1300 यूरो तक भी इवन जाती है इन सम केसेस। लेकिन स्लोवाकिया में बेस पे जो होती है ना फ्रेशर्स के लिए 800 यूरो से लेके नॉर्मली स्टार्ट होती है। तो मैं आपको यहाँ पर सैलरी काफी अच्छी ऑलरेडी दिलवा रहा हूँ स्लोवाकिया के रेंज के हिसाब से। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आपको मेरे साथ में कॉन्टैक्ट किस तरह से करना है और किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना है। जानने के लिए पूरा प्रोसेस आपकी नेशनैलिटी के हिसाब से, किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ध्यान से समझना हमारे साथ में किस तरह से कांटेक्ट करना है। destinyabroad.ae मैंने यहां नीचे भी डाल दिया दोस्तों, ठीक है। destinyabroad.com नहीं है, destinyabroad.ae है बिकॉज ऑफ यूएई डोमेन। आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे, इस तरह की आपको वेबसाइट दिख जाएगी, ठीक है, आपके सामने है। आप नीचे स्क्रॉल करोगे वेबसाइट पे, यहां पे इस तरह से आपको बुक अ कंसल्टेशन का ऑप्शन यहां पे क्लियरली मेंशन है। जस्ट पे क्लिक करोगे, अपने टाइम जोन के अनुसार आप मेरे साथ में एक वन टाइम कंसल्टेशन ले सकते हो। 30 मिनट्स की मीटिंग है, 25 यूरो की कंसल्टिंग फीस है दोस्तों। आपकी करेंसी के अकॉर्डिंग आपको दिखा देगा पोर्टल जब आप ओपन करेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपकी वन टाइम कंसल्टेशन ही इनफ होगी। आपको बार बार मेरे साथ में कॉल बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली फॉर अ न्यू कैंडिडेट हु इज गोइंग टू इंक्वायर, और उसको हमारे साथ आगे बढ़ना है एंड ही इज थिंकिंग अबाउट इट। यहां पे क्लिक करके आप सोशल मीडिया का मेरा जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे सोशल मीडिया के पेज को भी जरूर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने ये सब कर लिया और आपको आगे बढ़ना है आगे, सिंपली क्लिक ऑन दिस रजिस्टर नाउ बटन एंड रजिस्ट्रेशन फीस इज गोइंग टू बी 1000 AED, 1000 दिरहम्स, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 200 समथिंग यूरोस। आप रजिस्टर करेंगे, वेरी रीजनेबल कॉस्ट दोस्तों, कुछ ज्यादा नहीं है। इजीली रजिस्टर करने के बाद में हमारी टीम आपको कोटेशन सेंड करेगी, यू एक्सेप्ट इट, यू साइन इट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ इसमें आपको मैं छुपा के घुमा फिरा के नहीं बता रहा हूं, जैसा बोल रहा हूं कॉल पे आओगे, कॉल पे भी आपको वैसा ही बोलूंगा। दोस्तों डिस्कस करते हैं कि जो वैकेंसीज है वो क्या क्या हमारे एम्प्लॉयर के पास में है। लेबर अप्रूवल भी मिलेगा और बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। ये हमने फिर से स्टार्ट किया दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। एंट्री लेवल फैक्ट्री एंड वेयरहाउस अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन पीपल। इंडियन के लिए भी हो सकता है, अगर आपकी नेशनलिटी डिफरेंट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे से कंसल्ट एक बार कर लेना। मैं कोई भी नेशनलिटी को मना नहीं करता हूं, अनलेस केस टू केस बेसिस अगर एम्प्लॉयर ने बोला है कि वो ये नेशनलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड कंट्री है, मेरे हिसाब से एम्प्लॉयर उसको नहीं लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वहां से किसी कैंडिडेट को, और जो रशिया टाइप सैंक्शन कंट्रीज हैं, ठीक है, ये बात है। खैर आपके केस में तो एलिजिबल आप हो ही जाओगे। इसमें क्या है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन ऑपरेटर की वैकेंसी है और वेयर हाउस ऑपरेटर की वैकेंसी है। दो वैकेंसीज है यहाँ पर, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर दोस्तों सैलरी आपको मिल जाएगी 800 से लेके 1200 यूरो, जैसे मैंने बोला बेस पे होती है, लेकिन बेर मिनिमम सैलरी आपको 1000-1100 मिल सकती है इतनी, ठीक है। इंग्लिश आनी चाहिए। इफ यू डोंट स्पीक इंग्लिश देन प्लीज 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 डू नॉट कॉन्टैक्ट मी। इफ यू स्पीक इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, प्लीज ओनली कॉन्टैक्ट मी देन। इसमें आपकी जो सैलरी है पर आवर के हिसाब से लिखी हुई है 5 यूरोस पर आवर, नेट सैलरी है 5.50 यूरोस पर आवर। ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेशर्स को ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड एसओपीज के साथ में आपको काम करना होगा। यू विल बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर एसओपीज एंड कंपनी के जो भी केपीआईज हैं वो आपको फुलफिल करने होंगे। अवेलेबल पोजीशंस में आपको डिटेल में बताता हूं। प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन ऑपरेटर के अंदर मेन, वुमेन्स एंड कपल्स आर वेलकम। अब कपल्स जहां पे मैंने बोला है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक साथ एक खर्चे में जा सकते हो, ओके। इट डिपेंड्स ऑन योर नेशनलिटी कि आपका खर्चा और आपका बजट कितना बनेगा। सो आई वोंट बी एबल टू टेल यू क्लियरली कि हाँ मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज नॉट समथिंग कि मैं आपको वीजा बेच रहा हूँ, सर्विसेज की कॉस्ट होती है एंड यू आर वेरी मच अवेयर कि जो भी मार्केट प्राइस होगा उसके हिसाब से ही आपको सर्विसेज रेंडर की जाएंगी। ऐसा नहीं मैं बोल रहा 10-15 लाख रुपए लेके आ जाओ जी आपको इसमें करवा के देंगे। वी डोंट डील लाइक एजेंट्स इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली
इसमें कपल्स वाला जो सिस्टम है इसके अंदर आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज नथिंग लाइक कि आप इकट्ठे चले जाओगे एक साथ। जैसे वो होता है ना कि भाई डिपेंडेंसी वीजा साथ में, फैमिली रीयूनिफिकेशन वीजा का मतलब होता है वहां पे जाने के बाद आप काम करोगे कुछ टाइम के बाद में अपने स्पाउस को या फिर अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को आप बुला सकते हैं, चाहे आप लेडीज हैं आप पहले जा रहे हैं या आप मैन हैं अगर आप पहले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 50 पोजीशन है इसके अंदर, काफ़ी अच्छा इसके अंदर जो है काम रहेगा। बेसिक सैलरी आपको बता दी है मैंने, एवरेज सैलरी 1100 से 1200 यूरो मिल जाती है, मिनिमम सैलरी 800 से 850 यूरो के आसपास, ठीक है। ये टेंटेटिव है दोस्तों, मैं हायर नहीं कर रहा, तो ये एम्प्लॉयर कभी भी कुछ भी दे देता है, ठीक है, तो वी डोंट नो। बोनसेस आपको 200 यूरोज परफॉर्मेंस इंसेंटिव वगैरह मिल जाएंगे। वर्किंग टाइम फ्रेम आपका 7.5 घंटे, 3 घंटे की शिफ्ट होती है। मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट अकोमोडेशन होगा आपका 210 यूरोज, उसके डिडक्ट होंगे सैलरी में से, उसके बाद जो भी बचेगा वो आपको आएगा। ट्रांसपोर्टेशन आपका 20 से 25 मिनट का ट्रैवल टाइम होगा, जो आपका एम्प्लॉयर आपको आपके अकोमोडेशन से आपके वर्क प्लेस तक आपको छोड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपका रहेगा, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और सब जैसे कैब टाइप होता है ना, कैब शटल टाइप, उसमें सब बैठ जाते हैं और फिर जाते हैं काम पे और फिर वापस छोड़ते हैं अकोमोडेशन पे। इस काइंड ऑफ वन टाइम अकोमोडेशन, और आपका जो है उसके बाद आपको प्रॉपर अकोमोडेशन रूम्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपके साथ में शेयरिंग में 1 या 2 कैंडिडेट्स हो सकते हैं अलग से। ट्रांसपोर्टेशन का बता दिया है। जॉब डिस्क्रिप्शन में प्लास्टिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपका वो जो टॉयज वगैरह होते हैं या फिर आपके प्लास्टिक की कटलरी कुछ होती है, तो उस तरह से आपका काम रहेगा, वो सब मॉड्यूलेशन का होता है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि आप कर लोगे, इफ़ यू से येस तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बोलते हो तो फिर उसमें आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बाद वो ट्रेनिंग पेड होती है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका काम डिप्लॉय होते हो आप, ठीक है। सेकंड है वेयर हाउस वर्कर लगा लो। तो वेयर हाउस वर्कर के अंदर ना सेम सब कुछ सेम रहेगा, इसमें भी कपल्स वगैरह आप इकट्ठे अप्लाई कर सकते हो, बट सेपरेट सेपरेट कॉस्टिंग लगेगी हर एक की। एवरेज सैलरी वगैरह सब सेम है। करियर ग्रोथ है इसके अंदर, लेकिन अगर आप इसमें अच्छे से काम करोगे तो एम्प्लॉयर ये वेयर हाउस वर्कर वाली वैकेंसी के अंदर आपको एज अ टीम लीड या फिर सुपरवाइजर के रोल पे प्रमोट कर देंगे ताकि आप टीम मैनेज करो। इसमें अकोमोडेशन आपका कटेगा 10 यूरो पर डे के हिसाब से, यानी कि अगर 30 दिन है तो उसके हिसाब से आप लगा लीजिए 300 यूरो के आसपास आपके पैसे कटेंगे। ट्रांसपोर्टेशन 10 से 15 मिनट का आपका जो रहेगा मेरे ख्याल उसके इर्द गिर्द, और उसमें आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स है बस, कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बस काम करने के लिए फ्लेक्सिबल होने चाहिए और डे नाइट वगैरह, एंड यू मस्ट स्पीक बेसिक इंग्लिश, दैट्स व्हाट आई सेड। कंडीशंस फॉर फ्रेशर्स, अगेन बोल चुका हूँ दोस्तों, ये सब सेम है, ठीक है। ये सब आपके देखने के लिए, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा स्लाइड एक प्रिपेयर की थी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बाद में आप देख सकते हो, और जब आप मेरे से कॉल पे बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अभी अलग नहीं है, ये वेयर हाउस वर्कर्स के लिए। और मैं आपको इसके अंदर फटाफट से कंप्लीट करके आपको अब मैं बताऊंगा अपॉइंटमेंट का क्या सिस्टम रहेगा। दोस्तों इसमें ना ज़्यादातर इंडिया में या फिर आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे ना, तो BLS इंटरनेशनल सर्विसेज जो है, इसका अपॉइंटमेंट का जो सिस्टम है उससे चलता है। जैसे VFS से होता है बहुत कंट्रीज का, इसका BLS से होता है। आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। सबसे पहले एम्प्लॉयर आपकी जो वैकेंसीज वगैरह आइडेंटिफाई करके एम्प्लॉयर को हायर करता है, उसके बाद में एम्प्लॉयर आपका जो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह प्रिपेयर करता है, वो आपको इशू करेंगे, आपको ईमेल पे आ जाएंगे। उसके बाद में आपका जो है ना एम्प्लॉयर रजिस्टर करता है कैंडिडेट को ग्रुप्स के अंदर। अभी क्या है, इसमें ग्रुप में अपॉइंटमेंट जो रिक्वेस्ट होती है। स्लोवाकिया का वीज़ा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें अपॉइंटमेंट में एक दिक्कत आ जाती है कि जब एम्प्लॉयर एक पूरी एक्सेल शीट बना के एम्बेसी को भेजता है ना, तो उसके अंदर ना लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, हो सकता है 20 कैंडिडेट, 25 कैंडिडेट, 50 कैंडिडेट भी हो, है ना। तो अब एम्बेसी ये देखती है कि किस किस को अपॉइंटमेंट देनी है, या पूरे स्लॉट के हिसाब से कितने उनके पास में अवेलेबल है। अभी क्या है कि कंपनी का सब चेक होता है और उसके बाद में एम्बेसी हम अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट आपकी करवाएंगे, लेकिन एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट कब देती है वी डोंट नो दैट, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि अपॉइंटमेंट आपको जल्दी भी मिल जाए, हो सकता है कई कैंडिडेट्स को हो सकता है कि परमिट्स और लेबर अप्रूवल आने के बाद में 2 महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाए, कईयों को हो सकता है कि 6 महीने में भी ना मिले। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, आवर स्कोप ऑफ सर्विसेज इज लिमिटेड टू डॉक्यूमेंटेशन, और हम आपको एम्प्लॉयर की पूरी जिम्मेदारी देते हैं, बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयर होगा। डॉक्यूमेंट्स आर 100% जेन्युइन, आप सर्विस ले रहे हो, रिस्क फ्री प्रोसीड करो। बस 2 चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जो एम्प्लॉयर की तरफ से अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट की जाएगी, उसके बाद में एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट कब देती है, वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है और ना ही हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी है। सेकेंडली, वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है, सब कुछ आपका जेन्युइन होगा, वीज़ा आपको एम्बेसी देगी, तब आप फ्लाई करोगे और एम्प्लॉयर के साथ में रजिस्टर करोगे। और जाने के बाद में अपना जो ये मैंने अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स का लिख दिया कि भाई अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते तो आपको फिर अगले मंथ में जो रिक्वेस्ट होती है वो डलवाई जाती है। तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें टेंशन मतलब वीज़ा थोड़ा इजी होता है।
हाँ, मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो लोगों की नेशनैलिटी थोड़ी वीक हो, उनको नहीं अप्लाई करना चाहिए स्लोवाकिया के लिए खास तौर पे। उनके लिए मेरे पास में और ऑप्शंस हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ मैसेडोनिया। उसके लिए मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि यूजुअली फॉर बांग्लादेशी, देखो नॉर्थ मैसेडोनिया बहुत फैंटास्टिक ऑप्शन है। नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बताऊंगा मैं उसके बारे में भी। तो दोस्तों इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका बहुत ही बढ़िया आपका सिस्टम रहेगा पूरा। और बीएलएस के अंदर क्या है ना कि आपको अपॉइंटमेंट आजकल क्या है कि थोड़ा सा धांधली चल रही है इधर उधर, तो उसकी वजह से अपॉइंटमेंट थोड़ी डिले भी हो जाती है, क्योंकि आजकल ना पेड अपॉइंटमेंट पहले मिलने शुरू हो गई थी। तो बीएलएस ने क्या किया, और इन्होंने क्या किया एम्बेसी ने, कि इन्होंने पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया। इन्होंने बोला कि भाई मेल बेस अपॉइंटमेंट एक्सेप्टेबल होगी, कोई अपॉइंटमेंट बाहर से कहीं से बुक करके लेके आ रहा है ब्लैक में ऐसे कुछ, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट ऐसे भी कोई अगर दिलवा भी रहा है ना, तो वो आप मत करना, क्योंकि आपकी फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी ऐसे। पूरा प्रोसेस हम करवा के देंगे, बस ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। Work visa appointment is not in our hands, and visa itself is not in our hands, because we are the service provider. Our services are limited to providing you the proper job contracts plus employer hiring और पूरा procedure जो labor permits approval का होता है। Till then we provide you complete assistance and support। उसके बाद में आपको फाइलिंग करके आपको एम्बेसी में भेजते हैं, और जब आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तब। और वो दो चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं एम्बेसी के ऊपर। दैट्स ऑल, ठीक है। अप्लाई करना चाहते हो उसके अंदर, प्लीज़ डू कंसल्ट मी, और मैं आपको बताऊंगा। कंट्री स्पेसिफिक है, हो सकता है कि अगर आप किसी कंट्री में काम कर रहे हो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग इन सिंगापुर, काफ़ी इजीली आपको अपॉइंटमेंट इसकी मिल जाएगी। तो इट डिपेंड्स। इंडिया में क्या है, क्यों इतना लेट चलता है कि हर कोई आदमी जो है ना स्लोवाकिया अप्लाई कर रहा है, उसकी वजह से क्या है कि उनके पास में जो सिस्टम ऐसा कर दिया उन्होंने कि जो एम्प्लॉयर है ना, जो एक जेन्युइन एम्प्लॉयर होगा, वही ग्रुप्स में अपने कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट्स रिक्वेस्ट करेगा, उसी को अपॉइंटमेंट्स मिलती है, ठीक है। और वो कब मिलती है, एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और शानदार वैकेंसी के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।